हेलो एवरीवन, सिको सिखाओ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी हम बात करने वाले हैं न्यूटन की जो इक्वेशन होती हैं, तीन इक्वेशन होती है जो मोशन की, उनकी डेरिवेशन के बारे में। क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। हम डेरिवेशन करने वाले हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन की। मोशन की जो तीन इक्वेशन होती है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इक्वेशन होती क्या क्या है। इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन होती है। दूसरी इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एस का मतलब होता है डिस्टेंस। या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, वरना डिस्टेंस। दूसरा, यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। टी का मतलब है टाइम, और ए का मतलब है एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन जो होती है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहली इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं हम। इक्वेशन है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए, इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमारे पास सिंपल है एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, हिंदी में अगर बोले तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैं क्या लिख सकता हूँ? a इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया चेंज अपॉन टाइम। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस तरफ ए टी हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा v माइनस यू। तो इसलिए मैं अगर v को एक तरफ छोड़ देता हूँ और इस u को इस तरफ लेके आ जाता हूँ तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये न्यूटन की पहली इक्वेशन प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें इसको प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले जब इनिशियल वेलोसिटी u है, डेरिवेशन करनी है तो मैं किस तरीके से करूँगा? मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये एवरेज वेलोसिटी होगी। मैं अगर एवरेज डिस्टेंस निकालना चाहूँ, एवरेज डिस्टेंस, तो एवरेज डिस्टेंस होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड होते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम हम बोल सकते हैं। तो अब एवरेज डिस्टेंस यानी कि एस जो होगा वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी यानी कि यू प्लस वी अपॉन 2 इनटू टाइम हो गया। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है? क्योंकि मेरे को इस इक्वेशन में दिख रहा है कि इस इक्वेशन में कहीं पे भी v नहीं है, तो मैं v हटा दूंगा यहाँ से। v कैसे हटेगा? मेरे को पता है, पहली जो इक्वेशन मैंने निकाली वो थी u प्लस ए टी इक्वल टू वी। तो ये मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देयरफॉर पुट कर दिया हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो s क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। इस v की जगह दो बार u प्लस ए टी हो गया। पूरे के नीचे 2 है और इंटू टी है। अब ये क्या हो गया मेरे पास? यहाँ से होगा दो बार u हो गया, एक ए टी हो गया, अपॉन 2 हो गया इंटू टी हो गया। इसको मैं आगे अगर सोल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। और इसको फाइनली मैं अगर टी की भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। यू की टी से मल्टीप्लाई तो यू टी हो गया, और ए टी से हुई तो ए टी स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन की दूसरी इक्वेशन होगी मोशन की
डिराइव। अब तीसरी इक्वेशन की डेरिवेशन देखते हैं। देखिए तीसरी इक्वेशन क्या है। तीसरी इक्वेशन है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखिए पहली इक्वेशन मेरे पास क्या थी। पहली इक्वेशन थी मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अगर यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालता हूँ तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू, क्योंकि u इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। अब t की मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ तो क्या होगी, v माइनस यू अपॉन ए। और एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या निकाली थी, एवरेज वेलोसिटी मैंने निकाली थी v प्लस यू अपॉन 2। और अब डिस्टेंस मैंने निकाला था एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब मैं टाइम की वैल्यू यहाँ से रख दूंगा, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से रख दूंगा, तो मेरे पास आएगी इक्वेशन। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मैंने रख दी v प्लस यू अपॉन 2 और टाइम की वैल्यू मैंने रख दी v माइनस यू अपॉन ए। ये टाइम की वैल्यू यहाँ से लिखती है और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से निकलती है। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये v प्लस यू, वी माइनस यू हो गया हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे आ गया 2a और इस तरफ है s। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यही हमें डिराइव करनी थी, न्यूटन की तीसरी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये जो इक्वेशन है ये न्यूटन के दौरान दी गई थी, इसलिए इन्हें न्यूटन की तीन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये डेरिवेशन थी तीनों इक्वेशंस की। पहली इक्वेशन जो हमारी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन हमारी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन हमारी थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।